Assalamualaikum students, today I am here to discuss the exercise 1.1 question number 4. Find all solution of the following equation. First equation है हमारे पास t square minus 8t plus 7 equal to 0. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे यहाँ पे उसने बताया नहीं है कि आप किस तरह से सॉल्व करें, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं इसको सॉल्व करूँगी सबसे पहले फैक्टराइजेशन से। अगर नहीं हुआ फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन से जब करते हैं इस क्वेश्चन को मैं लिखती हूँ टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0। हमें पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड में ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। एक यहाँ पे 1 है, सी है 7, 1 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 7। अब हमने दो फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास 7 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे माइनस 8t आए। तो क्या करेंगे, 7 प्लस 1 करें तो माइनस 8 बन रहा है ना। तो हम मैंने एक टर्म लिया -7t और -1t, और यहाँ पे जो साइन है मिड टर्म के साथ वो इसके साथ साइन आएगा, और फिर अकॉर्डिंग टू दिस साइन हमने ये वाला साइन लेना है, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 8। सही। अब यहाँ पे इन दोनों फैक्टर में से हमने t कॉमन ले लिया, और t कॉमन लिया t माइनस 7, यहाँ पे 1 कॉमन ले t माइनस 7 इक्वल टू 0। एक हमारा पास आ गया रूट t माइनस 7 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे t माइनस 7 एंड t माइनस 7 एंड t माइनस 1, तो हमारे पास आएगा t इक्वल टू 7 एंड t इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट आ गए 1 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 72 प्लस 6x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी टर्म है, राइट साइड पे भी टर्म है, हमने एक तरफ लानी है। ये वाली टर्म्स आप इस तरफ ले आए, तो यहाँ पे प्लस 6x है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस 6x, प्लस 72 इधर आएगा तो माइनस 72। ये मैंने लिख लिया। अब हमने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ 1 इंटू 72 विच इज़ इक्वल टू 72। अब हमने दो फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 72 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे क्या आए, 6 आए। 12 की टेबल में आ रहा है ना 72, 12 6 और 72, तो 12 एंड 6, 12 में से अगर 6 माइनस करें तो मिड टर्म बन रही है 6x। तो इन दोनों का फैक्टर लेंगे और इन दोनों के फैक्टर बनाएंगे। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 which is equal to x minus 12 and x plus 6 which is equal to 0, x equal to 12 and x equal to minus 6। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, which is equal to सॉल्यूशन सेट क्या आया, -6 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है आर स्क्वेयर प्लस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर फैक्टराइजेशन से ना हो तो फिर देन आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ना। तो ये इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से अगर मैं देखूँ तो हो सकता है हमारे पास ए और सी को मल्टीप्लाई करूँ, ए 1 है, सी भी 1 है, 1 इंटू 1 1। अब जब इसको टेबल पढ़ना है कि 1 आए, नहीं 1, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 4 आए, तो वैसा पॉसिबल नहीं है ना। 1 इंटू 1, 1 की टेबल में ही 1 आता है, 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 एंड 1 माइनस 1 0। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते। फिर मैं लिखती हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने आपको बताया तो कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो हायर पावर है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, इसकी हायर पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट अदर देन 1 हुआ तो हमने 1 बनाना है। यहाँ पे उसने लकीली खुद ही 1 दे दिया तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप ये है कि कांस्टेंट टर्म को हम इक्वल की दूसरी तरफ लाएंगे, राइट साइड पे लाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आर स्क्वेयर प्लस 4r इक्वल टू -1। अब इसको देखें। अब यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको बताया हुआ, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, देख लें, समझ ना आई तो फिर बता दें। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपने लेनी है आर स्क्वायर प्लस बी टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू -1 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आर तो हमें गिवन है, बी हमें नहीं पता पहले कि क्या बी है, यहाँ पे भी हमें बी नहीं पता, लेकिन कैसे बी मैंने आपको पहले बताया, 2 के साथ हमने 2ab होता है ना, 2ab हमें पता है, बी नहीं पता। यहाँ पे बी हमने कैसी वैल्यू लेनी है जिसको सॉल्व करने से, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारी ये टर्म बने। तो यहाँ पे 2r तो था, और यहाँ पे हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 4 आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब बी क्या होगा, 2 होगा। ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये क्लोज हो रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो इसको लिख सकते हैं जी, आर प्लस बी का होल स्क्वेयर, आर प्लस 2 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस 2 इक्वल टू प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 3। तो इसको
यहाँ पे आ गया r+2 इक्वल टू √3 एंड r+2 इक्वल टू -√3। एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिख लिया, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। यहाँ पे +2 है हमारे पास, ये इक्वल किस तरफ आएगा तो -2 आ जाएगा ना, -2 प्लस √3, और यहाँ पे ये +2 जब उधर जाएगा तो -2 -√3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, एक -2 प्लस √3 एंड सेकेंड वन इज -2 -√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 10 इंटू -10 -x। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 10x, यहाँ पे -10 इंटू 10 100 -10x। तो इस टर्म को हम जब उधर लेके जाएंगे सॉल्व करेंगे, x² प्लस 10x प्लस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने टर्म लिख ली x² प्लस 10x प्लस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 10, दूसरी टर्म में हम लोग 10 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 10 10 आर 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखती हूँ, एक दफ़ा लिखती हूँ x प्लस 10 और दूसरी दफ़ा x प्लस 10। ये ब्रैकेट वाली टर्म मैंने एक दफ़ा लिख ली और दूसरी ये वाली टर्म एक दफ़ा, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -10 एंड दूसरा भी हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू -10। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गए, -10 एंड -10। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। द इक्वेशन, क्वेश्चन ही बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। मैं क्वेश्चन लिख लूँ। क्वेश्चन हमारे पास है, द इक्वेशन y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म। तो लीनियर टर्म हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में। लीनियर टर्म आपको मैंने पहले भी बताया था, लीनियर टर्म वो होती है जिसका हायर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। जैसे कि ax प्लस बी, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ये क्या है, लीनियर टर्म। कह रहा है कि इसके अंदर, इस टर्म के अंदर लीनियर टर्म हमारे पास नहीं होगी। तो जब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, इसको लिखती हूँ जी y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करती हूँ तो फर्स्ट टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा, y² प्लस ay प्लस 13y प्लस 13a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y² लिखते हैं और इन दोनों में से, टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। तो y कॉमन लेते हैं, a प्लस 13 इंटू वाई प्लस 13a। वैसे अगर इस टर्म को देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, y0 ना, y0 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म है जी, क्वाड्रेटिक टर्म है ना। अगर इसको देखें, यहाँ पे वो कह रहा है क्वाड्रेटिक टर्म भी कैसे है, जैसे ये इस टर्म को लिखूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है। क्वाड्रेटिक टर्म में भी ये लीनियर टर्म होती है ना, तो ये कह रहे हैं लीनियर टर्म इसमें नहीं है, मतलब ये टर्म नहीं है इसमें, लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर टर्म क्या है, 0 है। y जो है y1 क्या है, 0 है। तो y1 0 है अगर, तो a प्लस 13 इक्वल आ जाएगा 0 के, a इक्वल आ जाएगा -13 के। तो यही तो हमें कह रहा है कि a की वैल्यू क्या हो, द इक्वेशन हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। एक कह रहे हैं कि ये जो टर्म गिवन है इसमें लीनियर टर्म नहीं है, कोई भी लीनियर टर्म नहीं है, फाइंड करें ए की वैल्यू। तो लीनियर टर्म नहीं है, तो लीनियर टर्म में हम कह रहे हैं a प्लस 13 y1 हमारे पास क्या 0 है, तो a प्लस 13 इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू -13। जैसे हम वैल्यू निकालेंगे a की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, द इक्वेशन ax² प्लस 5x इक्वल टू 3 हैज़ x इक्वल टू 1 एज अ सोल्यूशन, व्हाट इज़ द अदर सोल्यूशन। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें इक्वेशन भी गिवन है और हमें एक रूट भी गिवन है। इक्वेशन हमें गिवन है जो ax² प्लस 5x इक्वल टू 3। तो कह रहे हैं कि उसका एक रूट गिवन है और वो रूट हमारे पास है x इक्वल टू 1। तो मैंने कहा था कि जब भी इक्वेशन हमें गिवन हो, उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है, उतने जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी हमारे पास रूट आएंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इसका मतलब है इस इक्वेशन के कितने रूट आएंगे, 2। और एक रूट हमें गिवन है x इक्वल टू 1, दूसरा रूट हमने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको टर्म हम लिखेंगे, इसको अरेंज करेंगे अपनी जनरल फॉर्म की तरह, ax² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप पुट करें x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है, कंडीशन क्या है कि x इक्वल टू 1 है। तो a इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू 0।
ए प्लस 5 में से 3 माइनस करें तो 2 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पे ए क्या आ गया, ए हमारे पास आ गया 2। तो क्या कह रहे हैं कि ए की वैल्यू अगर हमारे पास 2 आ गया, अब इक्वेशन में पुट करेंगे हम। इक्वेशन में इस इक्वेशन को नाम दे देती हूँ, इसका नाम दे देती हूँ 1। तो इसमें जब मैं पुट करती हूँ, इधर इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करेंगे, 2 3 आर 6, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है ना, 2 3 आर 6 आ रहा है, 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, प्लस और माइनस करने से 5 आए, तो आ रहा है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 2x, 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले रहे हैं, 2x प्लस 3, और यहाँ से 1 कॉमन ले रहे हैं, माइनस 3। एक मिनट, कहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे या प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस 2। तो अब यहाँ से जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, माइनस 2x प्लस 3। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस इंटू 3 इक्वल टू 0। तो एक टर्म आएगी माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड टर्म इज x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 2x इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या टर्म बनेगी हमारे पास, यहाँ पे जब ये डिवाइडेड बाय माइनस 2 करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 3/2, और दूसरा हमारा टर्म है x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 तो हमें गिवन था इक्वेशन में, तो दूसरा रूट उसका क्या आ गया, x इक्वल टू 3/2। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ x² माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्यों मैंने बोला क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा ना फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ए इक्वल टू सिंपल, फिर क्या है फैक्टराइजेशन के बाद हम लोगों के लिए सिंपल ये क्या है कि हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो वहाँ पे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -7 एंड सी इक्वल टू -9 चाहिए हमें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हमारे पास b क्या है, माइनस इंटू -7 प्लस और माइनस b² क्या है, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 c माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 2a विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस है माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 9 4 और 36 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 7 प्लस है माइनस 9 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 15 5 1 कैरी 4 3 7 और 8 85/2। अब इसको देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं दो दफ़ा लिख सकते हैं ना, x प्लस रूट 85/2, और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, x माइनस के रूट 85/2। व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट। ये इसके दो रूट्स आ गए ना, एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया x के। तो अब कह रहे हैं कि उनका पॉजिटिव डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस निकालें हैं तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों रूट्स को लेंगे, डिफरेंस मतलब इसको माइनस करेंगे, माइनस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म 85/2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, 7 माइनस 7/2 माइनस 85/2 माइनस ये होल डिवाइडेड बाय माइनस 7/2 माइनस माइनस प्लस 85/2। तो ये माइनस हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस साइन है। तो ये देखें, ये -7/2 ये 7/2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या टर्म बच जाएगी, स्क्वायर रूट 85 प्लस स्क्वायर रूट 85। ये इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 85/2।
टू विच इज़ इक्वल टू 85। तो ये हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 85। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन।